चाहती हूं कि दिल्ली में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और एनसीडी, ट्रिपल इंजन सरकार के 100 दिन पूरे होने का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें जनता दे रही है नील बटा सन्नाटा, शून्य और सिफर, यानी कि एक बहुत बड़ा जीरो। और खास तौर से ये ताल ठोककर मैं बात कह सकती हूँ दिल्ली की नारी शक्ति की ओर से, दिल्ली की आधी आबादी, दिल्ली की माँ बहन बेटियों, दिल्ली की महिलाओं की ओर से। और वो इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि बहुत सब्ज बात दिखाए गए, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, बहुत सुनहरे सपने दिखाए गए प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से और देश के स्वयंभू महामानव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जो कि गारंटी लेकर आए थे। और हर दावा, हर वादा, हर गारंटी किस तरह से फेल हुई है ये आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने आपको बताया। मैं महिलाओं का पक्ष यहाँ पर रखना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि रेखा जी की जो सरकार है, एक महिला मुख्यमंत्री की जो सरकार है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान के मामले में पूरी तरह से विफल हुई है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, नाम बड़े, दर्शन छोटे। और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। यमुना जी को साफ कर देंगे, 1 लाख करोड़ का बजट दे देंगे, नई डीटीसी बसें चलवा देंगे, जल भराव खत्म कर देंगे, AQI को नीचे ले आएंगे, महिलाओं को, हर महिला को हर महीना 2500 रुपया देंगे। तो कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। और चाहे रेडी पटरी वाला हो दिल्ली का, एक आम नागरिक हो जिसको बार बढ़ा हुआ बिजली का बिल देना है, या गाड़ी निकल नहीं रही, घुटनों तक पानी भरा हुआ है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, हर एक व्यक्ति परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है। तो कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, लोग कह रहे हैं चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। और एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ कि जो बड़े मुख्यमंत्री थे वो गायब है, नजर नहीं आ रहे कहीं, ऐसे गायब हुए जैसे गलती के सर से सींग। कहाँ है विपक्ष, बहुत बड़ा विपक्ष, जो सत्ताधारी पार्टी थी वो विपक्ष में दिल्ली की जनता ने बिठाई और गायब हो गई, छूमंतर हो गई। आज अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उस व्यक्ति का नाम देवेंद्र यादव है, और अगर कोई राजनीतिक दल आवाज उठा रहा है जनता की तो वो कांग्रेस पार्टी है। और हम लगातार ये कहते हैं कि तुम्हारी आवाज में दम नहीं, और हम लगातार कहते हैं कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, और जिए तो अपने मोहल्ले में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हक की बात की थी, यही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, यही देवेंद्र यादव जी की सरपरस्ती में हमने कहा था कि हम 2500 रुपया महिलाओं को देंगे हर महीने। और इसलिए कहा था क्योंकि हमने कर्नाटक में वो करके दिखाया था। सोनिया गांधी जी कहती हैं कि जो आपका घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र नहीं होता, वो एक पवित्र दस्तावेज होता है। राहुल जी कहते हैं वो न्याय पत्र होता है। और कर्नाटक में 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं को पहली कैबिनेट मीटिंग से 2000 रुपया प्रति माह देकर हमने वो न्याय करके दिखाया। इसीलिए अधिकार है हमें रेखा गुप्ता जी से ये बात पूछने का कि आपने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए, 2500 रुपया देने की बात की थी, आपने कहा था कि होली आएगी, होली आएगी और मुफ्त का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कहां है वो गैस सिलेंडर, ये दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं आपसे। आपने कहा था 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 50 रुपए का दाम बढ़ जाता है। दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ कर रही है। महंगाई की मार न सिर्फ महिलाओं का बजट बिगाड़ती है, न सिर्फ उनकी पेट पर लात मारती है, न सिर्फ उनकी कमर तोड़ती है, बल्कि आज स्थिति यह है कि दिल्ली और देश की महिलाएं 22% बढ़ावा आया है कि अपना सोना गिरवी रखकर, अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर अपने घर का खाना और बजट संभालने के लिए मजबूर हो गई हैं। रेखा गुप्ता जी, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? मुझे लगता है कल जब आप ये अपने झेप मिटाने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जश्न मनाने का काम करें तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। और एक दस्तावेज मेरे पास है,
उसकी भी कॉपी आपको मिलेगी। भाई साहब ने, देवेंद्र यादव जी ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन कैबिनेट की मीटिंग होती है। ये वो दिन था जिस दिन से 2500 रुपया अकाउंट में जाना था। तो क्रोनोलॉजी आप भी समझिए कि जिस दिन पैसा जाना था उस दिन मीटिंग करनी, और मीटिंग में क्या कहा कि देखिए हम पैसा आवंटित कर देंगे, इसके कुछ नियम बनने हैं। और क्या नियम होंगे, क्या रूल रेगुलेशन होंगे, किस तरह से होगा, पहले तो कोई शर्त नहीं थी। और वो आप देखते ना जब बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं तो नीचे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, और इस तरह से लिखा होता है कि नजर उस पर न जाए। तो अब जब सरकार बन गई, जब जनता ने विश्वास करके वोट दे दिया, उसके बाद अब कह रहे हैं नियम बनाएंगे। नियम बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। ना तो वो कमेटी आज तक बनी, ना वो नियम बने, और ना ही वो 5100 करोड़ रुपया जिसका ढोल पीट रहे थे उसका एक लेश मात्र का भी इस्तेमाल हुआ। तो मैं तो जानना चाहती हूँ कि भैया दिवाली और होली पे कहा था, होली का सिलेंडर तो आया नहीं, लेकिन हाँ 9 जून से मोदी जी का महिमा मंडन कार्यकाल का करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो मैं